फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक ब्रेक पे बेस्ड है, जिसमें हम आज बात करेंगे डिस्क ब्रेक क्या होता है, ड्रम ब्रेक क्या होता है। आज इन दोनों ब्रेक को हम कई पॉइंट में एकदम दोनों को कंपेयर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो डिज़ाइन के बेस पे है, जिसमें हम कंपेयर कराएंगे कि डिज़ाइन के बेस पे हमारा जो डिस्क ब्रेक है और ड्रम ब्रेक है वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो डिज़ाइन के बेस पे अगर हम देखें तो हमारा ये डिस्क ब्रेक है, जिसमें हम एक देख पा रहे हैं, ये हमारा मास्टर सिलेंडर है और ये हमारे कैलिपर्स हैं और ये हमारा रोटर है। रोटर बेसिकली जो हमारा व्हील है उसके हब से कनेक्टेड होता है, और जब हम इस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम जो भी पेडल है उसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ से जो फ्लूइड होता है हमारा, यहाँ से इसको फ्लूइड इसको कंप्रेस करता है और प्लीज़ जो हमारा फ्लूइड है इसको पुश करता है, जिससे कैलिपर जो हमारा है वो रोटर को पुश करता है। यहाँ से फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे हमारा जो रोटर है वो व्हील को लॉक कर देता है, रोक देता है, जिससे हमारा जो व्हीकल है वो उसका मूवमेंट रुक जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। अगर ड्रम ब्रेक की बात करें तो जो ड्रम ब्रेक है वो हमारा हॉलो शेप में हाउसिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें जो हमारे ब्रेक शूज लगे होते हैं, जैसे कि ये हमारे ब्रेक शूज लगे होते हैं, और जैसे ही हम पेडल को पुश करते हैं तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो प्रेस होता है और इसको बाहर की ओर कंप्रेस कराता है, जिससे हमारा जो ब्रेक शू है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और फोर्स लगाते हैं अगेंस्ट जो हमारा हाउसिंग होती है उसकी सरफेस से। वो एक तरीके से फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, जिससे हमारी कोई भी व्हीकल डिसलरेट होती है और हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो वो डिज़ाइन के बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से डिफरेंट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हीट डिसिपेशन के मामले में, तो जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो बेटर हीट डिसिपेशन होता है, बिकॉज इसका डिज़ाइन जो है वो ओपन डिज़ाइन होता है। जो सराउंडिंग एयर है उससे जो हमारा डिस्क ब्रेक है उससे कांटेक्ट में आती है, जो उसका रोटर है वो उसके कांटेक्ट में आती है, जिससे वो कंप्लीटली उसको कूल डाउन करता है, ठंडा रखता है, जिससे हमारी ब्रेकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इन केस ऑफ डिस्क ब्रेक। जबकि ड्रम ब्रेक की बात करें तो हमारा जो ड्रम ब्रेक है वो इनक्लोज्ड होता है, जो व्हील है हमारे व्हील के अंदर फिट किया जाता है, जिससे बाहर की सराउंडिंग एयर उससे कांटेक्ट में नहीं आती। तो जब हम हीट ब्रेक को पुश करते हैं तो उससे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, जिससे अगर सराउंडिंग की एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी तो हीट डिसिपेशन रेट बहुत कम होता है, जिससे मैक्सिमम चांस होते हैं हीट अप होने के, जिससे जो लाइफ टाइम है हमारा ब्रेक सिस्टम का वो भी कम होता है। उसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। अब अगर हम बात करें कूलिंग एबिलिटी की, तो जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो ओपनली डिज़ाइन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ओपनली डिज़ाइन है। तो सराउंडिंग की एयर है, जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो सराउंडिंग की एयर इसके रोटर से टकराती है, जिससे हीट ट्रांसफ़र को रेट को बढ़ा देती है, जिससे हमारा जो ये डिस्क ब्रेक है वो ठंडा रहता है, जिससे इसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस होती है। जबकि ड्रम ब्रेक में ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रम ब्रेक जो हमारा व्हील है उसके अंदर फिट किया जाता है, जिससे हमारी कोई भी बाहर की सराउंडिंग एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आती, तो इससे हीट ट्रांसफर रेट उसका कम होता है। और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है अंदर, और हीट वजह से हमारा जो ब्रेक का परफॉर्मेंस है वो उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है, और जो हमारा ब्रेक के कंपोनेंट है वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इन मामलों में देखा जाए तो हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो उसकी कूलिंग एबिलिटी अच्छी होती है। अब स्टॉपिंग पावर की बात करें तो जो हमारा स्टॉपिंग पावर है वो डिस्क ब्रेक का काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज इसमें जो हमारी पैड लगी होती हैं, ब्रेक पैड और रोटर, उनके बीच में काफ़ी अच्छा फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके वजह से वो सडनली हमारी व्हील को लॉक करा देती हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट परफॉर्मेंस के साथ हैवी लोडिंग या हैवी स्पीड पे भी हमारी जो व्हीकल है या गाड़ी है वो सडनली अच्छे से कम टाइम में ही रुक जाती है। जबकि ड्रम ब्रेक के मामले में ऐसा नहीं है। जो हमारी स्टॉपिंग पावर है ड्रम ब्रेक की कम होती है, बिकॉज इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है वो लिमिटेड होता है। बिकॉज अगर हम ड्रम ब्रेक को फिट करते हैं तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया फिक्स हो जाता है, जबकि डिस्क ब्रेक में ऐसा नहीं है। हम एक ही व्हील में कई सारी डिस्क लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो एडवांस बाइक आती हैं या फिर फोर व्हीलर आती हैं, तो उसमें जो रोटर हैं वो एक दो रोटर देखा होगा आपने। तो हम उसमें क्या है, रोटर की संख्या बढ़ा के हम उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं। जबकि ड्रम ब्रेक में ऐसा नहीं है। हम एक बार जो फिक्स एरिया ड्रम के अंदर मिलता है वही हमारा फिक्स एरिया है, इस वजह से हमारा जो ड्रम ब्रेक है उसका स्टॉपिंग पावर कम होता है इन कंपेयर टू डिस्क ब्रेक के। अब अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी
इजी मेंटेनेंस हम कर सकते हैं बिकॉज ये ओपनली होता है। तो अब हम इसे अगर रिप्लेस कराना चाहें, जो भी हमारा रोटर है या फिर जो हमारा ब्रेक पैड है, तो हम इसे विदाउट इंटायर ब्रेकिंग सिस्टम को अफेक्ट किए हुए, उसको बिना कुछ चेंजेस किए हुए हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। बट अगर मेंटेनेंस की बात करें ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा व्हील को खोलना पड़ता है। व्हील को हटा के फिर उसमें से जो हमारा ये सेटअप है पूरा ड्रम ब्रेक सिस्टम का, उसे निकालना होता है। फिर यहाँ से शूज़ को चेंज करना होता है, फिर मेंटेनेंस करना होता है, इसकी सरफेस को एक तरीके से रफ करना होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए मेंटेनेंस के मामले में, तो हमारा डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा होता है इन कंपेयर टू ड्रम ब्रेक के। और अगर मेंटेनेंस में देखें तो इसका जो एडजस्टमेंट है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है ड्रम ब्रेक के। उसको जो व्हील्स हैं इनके बीच में क्लियरेंस है, उसको फिट मैनुअली फिट करना होता है, अच्छा क्लियरेंस रखना होता है। अदरवाइज अगर क्लियरेंस सही से फिट नहीं होता तो हमारी व्हील से ये जो यहाँ पे वो पैड दिख रहे हैं वो कंटिन्यूस उसके कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे हमारी बाइक के परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस करना थोड़ा सा टफ होता है ड्रम ब्रेक के केस में। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो मोर एक्सपेंसिव होता है बिकॉज इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं, जैसे लाइक मास्टर सिलेंडर हो गया, या फिर हमारा जो रूटर्स हैं, या फिर उसके साथ साथ कैलिपर्स लगे होते हैं। तो इस वजह से कई कंपोनेंट और जो फ्लूइड फ्लो करने के लिए एक्स्ट्रा पाइप प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेट इंस्ट्रूमेंट के वजह से जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो कॉस्टली पड़ जाता है इन कंपेयर टू ड्रम ब्रेक के। जबकि ड्रम ब्रेक की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है एकदम सिंपल होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल भी है। इस वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम है, और उसके साथ साथ ये जो कम कॉस्ट होने की वजह से जो बजट इसका कम होता है, इस वजह से इसको कम कॉस्ट वाली गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा स्प्लेंडर में या 100 सीसी या 125 सीसी की गाड़ियों में मोस्टली जो ड्रम ब्रेक दिया जाता है, बिकॉज हमें बाइक की कॉस्ट को कम करना है, तो जो इकोनॉमिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसे यूज़ करना होता है। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो जो हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम है वो लाइटर वेट होता है, बिकॉज इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो कंपोनेंट काफ़ी स्मॉलर होते हैं, कम साइज़ के होते हैं, और जिस वजह से इसका जो वेट है वो कम होता है। जबकि अगर हम बात करें ड्रम ब्रेक के सिस्टम की, तो इसका जो वेट है वो हैवियर होता है, बिकॉज ये इनक्लोज होता है व्हील के अंदर। इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो थोड़ा सा हैवी होते हैं, और जो इसके अंदर ब्रेक शूज़ हैं और या स्प्रिंग हैं, ये सारे कंपोनेंट की वजह से सारे ओवरऑल जो हम बात करें ड्रम ब्रेक सिस्टम की, तो ये वेट में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू डिस्क ब्रेक के। अब सेल्फ एडजस्टमेंट की बात करें तो जो हमारा डिस्क ब्रेक है उसका जो सेल्फ एडजस्टमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर ब्रेक पैड वियर डाउन हो जाते हैं तो हमें उन्हें रिप्लेस करना होता है। हम उनको मैनुअली या तो रिप्लेस कर सकते हैं, उनको सेट नहीं कर सकते हैं। जबकि ड्रम ब्रेक में ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ब्रेक शू वियर हो जाते हैं तो हम उनको क्लियरेंस को फिट करके मैनुअली सही भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए सेल्फ अलाइनमेंट के मामले में तो हमारा ड्रम ब्रेक ज़्यादा बेहतर होता है। हम उसको मैनुअली सेट करके अपने ब्रेकिंग सिस्टम को सही कर सकते हैं। बट डिस्क ब्रेक में हमें जो कंपोनेंट अगर वियर हो गया तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो अगर सेल्फ एडजस्टमेंट की बात करें तो हमारा ड्रम ब्रेक ज़्यादा बेहतर होता है इन कंपेयर टू डिस्क ब्रेक के। अब वेदर कंडीशन परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर होता है, बिकॉज जो हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम है वो ओपनली डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर कोई वेट कंडीशन है या मॉइस्चर कंटेंट है वो उसकी व्हील पे होता है, तो सराउंडिंग से एयर जो आती है उसके कांटेक्ट में, तो वो एक तरीके से जो हमारा रोटर है उसको ड्राई कर देती है और सूख जाता है रोटर, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम ही टाइम में इम्प्रूव हो जाती है। बट अगर इन केस ऑफ ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में अगर कहीं मॉइस्चर से या फिर कहीं से कुछ वेदर कंटेंट अच्छा नहीं रहता है, तो वेट कंटेंट रहता है, तो वहाँ पे क्या है पूरा का पूरा सिस्टम इनक्लोज्ड होता है, जिस वजह से अगर एक बार मॉइस्चर पहुँच गया तो हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। उनमें जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो कम होगा, जिस वजह से हमारी ब्रेकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अब एप्लीकेशन की बात करें तो जो हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम है वो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल में यूज होता है, जस्ट लाइक हमारी जो एडवांस फोर व्हीलर्स हैं या फिर
स्पोर्ट्स कार हैं या मोटरसाइकिल कॉस्टली हैं जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस की होती है, उनमें हम मोस्टली डिस्क ब्रेक को प्रेफर करते हैं। जबकि अगर ड्रम ब्रेक की बात करें तो हमें अगर किसी व्हीकल को चीपर बनाना है, कोई व्हीकल हमारी स्मॉल व्हीकल है, छोटी लाइट वेट व्हीकल है, और जो तो इन सारी पैरामीटर को हम देखते हुए जो ड्रम ब्रेक सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि जो स्प्लेंडर है या छोटी गाड़ियाँ, उनमें हम ड्रम ब्रेक को प्रेफर करते हैं बिकॉज ये कम कॉस्टली होती है, और जो डिस्क ब्रेक है वो हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने जो डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक को कंपेयर करने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये वीडियो हमारा ब्रेक पे बेस्ड था, तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी को देखते हुए जो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सीरियस हो करके, खासकर डिस्क ब्रेक के केस में अच्छे से ब्रेक को अप्लाई करें जिससे कोई भी एक्सीडेंटल के चांस को कम किया जा सके और आप अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।